हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने सेल चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम भी वही एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चैप्टर चेंज हो जाएगा। आज हम टिश्यू का देखेंगे एमसीक्यू, है ना। टिश्यू चैप्टर से जितने एमसीक्यू बन रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है, बस फर्क इतना रह जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कल की जो वीडियो थी वो लाइव फॉर्म में थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वीडियो किसी फॉर्म में हो, आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन शो करूंगा स्क्रीन पे, वैसे आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसका आंसर लिख लीजिएगा। और अगर गलत होता है तो उसको गलत मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो खत्म होने के बाद मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। गलत हुए तो कौन से क्वेश्चन गलत हुआ वो बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वो उस टॉपिक से रिलेटेड डाउट रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक। तो देर नहीं करते हैं, आते हैं अपने वीडियो पे। जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रोथ इज प्लांट इज, ग्रोथ इन प्लांट, बेसिकली क्वेश्चन है ग्रोथ इन प्लांट इज, ग्रोथ इन प्लांट, प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसा होता है, ठीक है। तो याद रखिए, प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसा होता है, पहले तो आप अपना आंसर लगा लीजिए, ठीक है। लगा लिए, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं आंसर। देखिए, प्लांट के अंदर ग्रोथ लिमिटेड होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर ग्रोथ लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है पहला। और साथ ही साथ कुछ फिक्स रीजन्स पे होते हैं ग्रोथ, जैसे रूट टिप्स, शूट टिप्स, चाहे लेटरल में, स्टेम में, तो साइड में तो कुछ फिक्स रीजन होता है जहां पे ग्रोथ होती है। तो लिमिटेड होता है और फिक्स रीजन में होता है, लिमिटेड और फिक्स रीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, ये सही है, ठीक है, पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपने लगा लिया होगा सही आंसर, ठीक है। आगे तरफ आगे बढ़े, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, प्लांट्स के अंदर इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की। तो मैंने आपको बताया था, प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसी के पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, है ना। तो देख लीजिए, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा है, एपिकल मेरिस्टम दे रखा है, तो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होते हैं उसको मेरिस्टम बोलते हैं, और उसके लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर वो रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम, अगर वो साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम, और बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको जो मैंने वो फ्लो चार्ट बनाना सिखाया था, जब भी क्वेश्चन लगाइए तो एक बार फ्लो चार्ट को जरूर देखिए, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने का रीजन यही होता है कि आपके माइंड में वो चीज क्लियर हो, है ना। उस चैप्टर की पूरी जो बाउंड्री है वो आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए उस फ्लो चार्ट को देखते ही, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है फ्लो चार्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड, ऑप्शन ए दे रखा है, एट इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीव्स, एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट, बीनीथ द बार्क, एट द टिप्स ऑफ स्टेम, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आंसर इसका। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आपको याद हो, आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है, याद हो तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे मेरिस्टेम सेल्स उसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे थे, जो बीच में प्रेजेंट थे उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते थे, और जो साइड साइड में प्रेजेंट थे उसको हम क्या बोल रहे थे, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे नोड इंटरनोड है ना। मान लीजिए यहाँ से लीव्स निकलती तो नोड हो जाएगा, अगर लीव्स नहीं निकलती तो उसको इंटरनोड बोल देंगे, है ना। तो एट इंटरनोड एंड बेस ऑफ लीव्स, ये आंसर सही है। ग्रोइंग टिप्स पे तो एपिकल मेरिस्टेम होता है, बीनीथ द बार का बात हटा दीजिए, टिप्स ऑफ स्टेम ये सब हटा दीजिए, है ना। तो एट द इंटरनोड
एंड बेस ऑफ लीफ, ये इसका सही आंसर है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनोड पे और लीफ के बेस पे, ठीक है, जहां से लीफ निकलती है उसको हम लीफ बेस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि वो टिश्यू जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, पतला सेलुलोज का वॉल है और प्रोमिनेंट वैक्यूल है, बताइए क्या होगा? कॉलेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा नहीं, मेरिस्टेम नहीं, ये इसका आंसर होगा पेरेनकाइमा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा के याद कीजिए, मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको, कुछ याद हो तो। एक को बोलते हैं हम लोग क्लोरेनकाइमा, 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 और दूसरे को बोलते हैं एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक। तो ऐसी पेरेनकाइमा जिसके पास क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ऐसी पेरेनकाइमा जिसके पास एयर एयर फील्ड वैक्यूल होते हैं या एयर स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मेरिस्टेम और पेरेनकाइमा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो पेरेनकाइमा होगा, ठीक है। और पेरेनकाइमा क्या है? पेरेनकाइमा इज बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। डेड लॉन्ग एंड नैरो सेल्स इन प्लांट बिलोंग टू विच टिश्यू? देखिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड लॉन्ग, ठीक है, और नैरो सेल्स इन प्लांट बिलोंग टू विच टिश्यू? तो याद रखिए, डेड जब आ जाए, जहां पे डेड आ जाए, ये जो वर्ड है डेड, डेड, अच्छा कोई भी प्लांट टिश्यू डेड क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है, और सेकेंडरी सेल वॉल के पास कौन सा केमिकल होता है? सेकेंडरी सेल वॉल के पास होता है लिग्निन। सेकेंडरी सेल वॉल के पास क्या होता है? लिग्निन होता है ना। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के पास कौन सा केमिकल होता है? लिग्निन। लिग्निन की वजह से कोई भी सेल डेड हो जाती है, लिग्निन की वजह से कोई भी सेल डेड हो जाती है। तो डेड लॉन्ग नैरो सेल्स इन प्लांट बिलोंग टू विच टिश्यू? ऑब्वियस सी बात है स्क्लेरेनकाइमा, ऑब्वियस सी बात है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरन, स्क्लेरन, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा का एग्जांपल मैंने बताया था, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल का छिलका होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का एग्जांपल है। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारे स्क्लेरेनकाइमा के काम होते हैं। तो डेड लॉन्ग नैरो सेल इन प्लांट बिलोंग्स टू स्क्लेरेनकाइमा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं इसके पास, कॉलेनकाइमा के पास भी, फ्लोएम के पास होती हैं, इसके पास भी कुछ डेड सेल होते हैं, मतलब कि वही स्क्लेरेनकाइमा जो फ्लोएम के पास होगा वो डेड होगा, लेकिन फ्लोएम का बहुत सारा हिस्सा वो कैसा होता है? लिविंग सेल्स से बना होता है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है ना। आगे देख लेते हैं एक बार आगे देख लेते हैं। तो अभी तक हमने कितने देख लिए? 6 क्वेश्चन देख लिए, नहीं 5 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। बोन किसका एग्जाम्पल है? ऑब्वियस सी बात है, बोन किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ना। किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का। मैंने याद कीजिए, मैंने कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन कराई थी आपको, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन कराई थी आपको मैंने, ठीक है। मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक को हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू।
स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में ही आपका बोन, ब्लड और कार्टिलेज आता है, बोन, ब्लड और कार्टिलेज, ठीक है, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, ठीक। ये स्पेशलाइज टिश्यू के एग्जांपल होते हैं। तो कोई पूछता है बोन क्या है, बोन इज बेसिकली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। याद रखिए बोन के अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा बेटा आप ये बात, ठीक है। और मैंने आपको बोन का सॉरी ब्लड का क्लासिफिकेशन भी कराया था। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, वो भी क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। जब मैंने आपको फ्लो चार्ट प्रैक्टिस करा रहा था, डायग्राम प्रैक्टिस करा रहा था, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको ब्लड के बारे में, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैंने कराया था आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा ये चीज़, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं अपन। Which animal tissue are usually separated from the underlying tissue by the extracellular fibrous basement membrane? कौन सा टिश्यू होता है? तो याद रखिए, याद रखिए। अच्छा ये मैंने बताया है, पहले आप लगाइए इसका आंसर, पहले आप आंसर लगा लीजिए फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, वो है आपका इपिथेलियल टिश्यू, आपका इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Esophagus and the lining of mouth are also covered with which tissue? ठीक है, ईसोफेगस या जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, और जो माउथ की जो लाइनिंग होती है वो किस टिश्यू से कवर होती है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे भी, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल टिश्यू मत लिख दीजिएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस तो है नहीं, स्क्वैमस दे रखा है, तो आप इसको लगा सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। चलिए एरोलर टिश्यू कनेक्टेड नहीं, ऐसा नहीं होता, सिलेटेड एपिथेलियम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? बताइए, कितनी बार बताऊं मैं आपको, कितनी बार बताऊं मैं आपको, कितना इजी है। ठीक है, चलिए आपने लगा लिया होगा, क्या है? स्क्लेरन, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू, तो याद रखिएगा बेटा ये चीज। पहले तो क्लासिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए आपको, क्लासिफिकेशन ना बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में? सिंपल के पास एक तरह की सेल्स होती है, कॉम्प्लेक्स के पास एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती है। सिंपल जो है इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को 2 में, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब इसके भी पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल ट्रैकेड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम का भी वैसे कंपेनियन सेल और आपका सीफ्टिव सेल, फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक। तो ये याद रखिएगा बेटा, ऐसा क्लासिफिकेशन याद रहेगा ना तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, वरना क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। चलिए तो आई होप आप यहाँ तक क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का मजा सही में लाइव में ही आता है, लाइव में मैं पूछता हूँ आप बताते हैं आंसर, है ना। कोई बात नहीं, ये भी इसमें मजा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखें, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल? कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा? अच्छा अच्छा, मान के चलिए अभी तक आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में एक बात नोटिस कीजिए आप कि क्वेश्चन में स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा और पैरेन्काइमा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देके जाइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल? कौन सी ऐसी टिश्यू है जिसके पास डेड सेल है? पैरेन्काइमा बिल्कुल नहीं, उसके पास लिविंग सेल्स होती हैं।
स्क्लेरेंकाइमा ऑब्वियस सी बात है उसी के पास होगा। कॉलनकाइमा उसके पास भी लिविंग सेल्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू उसके पास भी लिविंग सेल्स होती हैं। स्क्लेरेंकाइमा जो है उसके पास डेड सेल्स होती हैं, उसके पास डेड सेल्स होती हैं। क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के स्क्लेरेंकाइमा के ऊपर ही पूछा गया है। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया स्क्लेरेंकाइमा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो जो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक, इंटेस्टाइन और स्टमक से ही तो फूड एब्जॉर्ब होता है बेसिकली। इंटेस्टाइन से होता है, स्टमक से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जनरली। तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी वही तो रिस्पॉन्सिबल होगी एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। अब बताइए, अब आप सोच के बताइए, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट में स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सब टाइप्स थे उसके आगे मैंने उसका लोकेशन लिखा था, इसीलिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकें, है ना। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए बेटा। क्या लगाएंगे आप आंसर? लगाइए दिमाग, क्या होगा आपका आंसर? सोचिए सोचिए, क्या होगा आंसर? सोचिए बेटा सोचिए, आंसर बताइए क्या होगा आंसर। चलो इसको कराने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। पता है आप बहुत बच्चे लगा लिए होंगे, कोई बात नहीं, एक बार तभी सुन लीजिए आप, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू शॉर्ट में लिख रहा हूँ ईटी। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप सभी जानते हैं, ये ऐसा टिश्यू है जो इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग करना यानी कवरिंग करना। ये सारा काम किसके पास है? एपिथेलियल टिश्यू के पास। इसकी खास बात क्या होती है कि इसका एक सरफेस फ्री होता है, इसका एक सरफेस फ्री होता है। जैसे मान लो टिश्यू है, तो टिश्यू क्या है? सेल्स का लेयर है, तो सेल्स के लेयर में एक जो सरफेस होगा ना उसका फ्री रहेगा। फ्री इन द सेंस, जैसे मान लीजिए स्किन, स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अभी जो स्किन देख रहे हैं मेरी आप, ये जो स्किन है, ये जो लेयर है, ये जो सरफेस है, ये फ्री है। ये किसके टच में है? ये टच में है एनवायरनमेंट के, है ना। इसी प्रकार से ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली जो वॉल है वो किसके टच में होगी? ऑब्वियस सी बात है ब्लड के, तो वो भी तो फ्री सरफेस है, वो भी तो फ्री सरफेस है, लेकिन वो किसके टच में है? बॉडी फ्लूइड के। तो एपिथेलियल टिश्यू की कंडीशन ये होती है कि उसके पास एक सरफेस फ्री होती है, और जो फ्री सरफेस जो है वो या तो एटमॉस्फेयर को फेस करे या बॉडी फ्लूइड को फेस करे। जैसे स्किन है, स्किन एटमॉस्फेयर को फेस कर रही है ना। तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसी सेल जिसके पास फ्री सरफेस होता है, और वो फ्री सरफेस या तो एनवायरनमेंट को फेस करे या फिर आपके क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड उसको फेस करे, तभी वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगी। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक को बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क होता है? अगर इपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से, इपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से टिश्यू बनता है, अगर मान लीजिए इपिथेलियल सेल्स के सिंगल लेयर से टिश्यू बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। अगर अगर इपिथेलियल सेल्स की मल्टी लेयर्स हैं, इपिथेलियल सेल्स की मल्टी लेयर्स हैं, तब हम उसको बोलेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फर्क क्या है? सिंपल वाले में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर होगी, कंपाउंड वाले में मल्टी लेयर्स होंगी, है ना। सिंपल में सिंगल लेयर, कंपाउंड में मल्टी लेयर। सिंपल में सिंगल लेयर, कंपाउंड में मल्टी लेयर, ठीक है। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर। अब सिंपल सिंगल लेयर है, अब ये जो सेल्स हैं उसके अंदर जो सिंगल लेयर में जो सेल्स हैं उसके शेप्स के बिहाफ पे फर्दर ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अगर सेल का जो शेप है, अगर सेल का जो शेप है वो स्क्वायर है, कैसा है? स्क्वायर है, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे उसे हम? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
कब? जब सेल का जो शेप है वो स्क्वायर है, स्क्वायर और फ्लैट, ऐसा ऐसा। ठीक है, इस टाइप का, है ना, इस टाइप। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, उसको क्या बोलेंगे हम? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक। अगर अगर सेल का जो शेप है वो क्यूब शेप है, कैसा है? क्यूब शेप है, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ठीक है, इस टाइप। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर यही जो सेल्स हैं उनका शेप थोड़ा सा सिलेंड्रिकल हो जाए, थोड़ा सिलेंड्रिकल हो जाए, थोड़ा सिलेंड्रिकल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका लोकेशन, वो है इसका लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कैसे याद करना है? लोकेशन कैसे याद करना है? देखिए क्यूबॉइडल का, देखिए क्यूबॉइडल, सॉरी स्क्वेमस, देखिए सबसे पहले स्क्वेमस प्रेजेंट होता है आपके एल्वलाई में, है ना? कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्वलाई। बेटा आप लोग एल्वलाई तो समझते हो ना? एक मिनट, आप लोग एल्वलाई का मतलब तो समझते हो ना? देखिए, पता है, अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लीजिए। हमारा लंग्स होता है, लंग्स के पास बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? लंग्स के पास बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको एल्वलाई बोलते हैं। एल्वलाई के जरिए ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए हमारे लंग्स में ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और नीचे ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसके जरिए O2 ब्लड में आता है और ब्लड में जो CO2 है वो कहाँ चला जाता है? एल्वलाई में। एल्वलाई से फिर लंग्स के थ्रू होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके एल्वलाई में। कहाँ पे होता है? एल्वलाई में। तो यही क्या है? एल्वलाई। ठीक है, अब एल्वलाई के अंदर, एल्वलाई के अंदर जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये जो टिश्यू है, ये कौन सा टिश्यू है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, इस ब्लड वेसल्स के अंदर भी टिश्यू की लेयर होगी। ठीक है, टिश्यू, ये भी कौन सा टिश्यू है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। ये भी कौन सा टिश्यू है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स और एल्वलाई के अंदर, ब्लड वेसल और एल्वलाई के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा? तो याद रखिए सिंपल, और सिंपल में भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, एल्वलाई और ब्लड वेसल, एल्वलाई और ब्लड वेसल, एल्वलाई और ब्लड वेसल में स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, एल्वलाई में और ब्लड वेसल्स में स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, एक मिनट में चेक कर लो अपना। हाँ, बैटरी भी चेक करना पड़ता है यार, बीच में बंद ना हो जाए कहीं। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल जो कि क्यूब शेप का है, जो कि क्यूब शेप का है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखिए किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के कुछ हिस्से होते हैं। उस हिस्से, एक हिस्से का नाम बता रहा हूं मैं आपको, उसका नाम है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम पीसीटी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीसीटी। ठीक है, तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कुछ हिस्से होते हैं जिसको हम, एक हिस्से का नाम लिखा है मैंने पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी जो पीसीटी जो है, इसकी, इसके पास जो सेल्स की लेयर्स होती हैं या इसके पास जो टिश्यू होती है, वो कौन सी टिश्यू होती है?
क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो पीसीटी ऑफ किडनी में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और एनसीईआरटी ने बस ऐसे लिखा है ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, मैंने पूरा नाम लिख दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, चलिए लास्ट क्या बचा? कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। और यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पांसिबल फॉर दैट? ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम क्या है? कॉलमनर इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम बेटा। इसका आंसर आ जाएगा बी। कहेंगे सर वो तो हमने लगा लिया, आपने बेखामा खा में पढ़ा है। कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं कर दिया, या कुछ आपको गैस नहीं बन जाएगा इसको पढ़ने के बाद। ऐसा थोड़ा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगा जैसे पढ़े। ठीक है, कोई गुनाह नहीं कर दिया मैंने, है ना, पढ़ा दिया, रिवीजन हो गया। हो सकता है कोई नए बच्चे जिसको पता ना हो उसने पढ़ लिया, है ना। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए क्या लिखा है। ए पर्सन meet with an accident in which two long bone of hand were dislocated, which among the following may be possible reason? ठीक है, कह रहा है कि कोई आदमी है, उसका मतलब कि उसके ना मतलब कि जो दो बोन्स है, कहने का मतलब है कि जो हाथ के जो दो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो गए हैं, है ना। एक आदमी किसी से मिला और उसके एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके दो बोन्स जो है हाथ के वो डिसलोकेट हो चुके हैं। अब वो जो बोन डिसलोकेट हुए हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है ना, उसका रीजन पूछा है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, दो बोन को जोड़ता कौन है? नहीं पता? बताया मैंने, दो बोन को जोड़ता कौन है? शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, बी एल बी, और एक बताया था मैंने एम टी बी। ठीक है, बी एल बी और एम टी बी याद कीजिए, मैंने बताया था आपको बी एल बी और एम टी बी के बारे में। बीएलबी क्या है? बोन लिगामेंट बोन। एमटीबी क्या है? मसल टेंडोन बोन, मसल टेंडोन बोन। यानी कि बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट। मसल को बोन से कौन जोड़ रहा है? टेंडोन। याद है बात? ये याद है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर बोन डिसलोकेट हुए हैं, बोन डिसलोकेट हुए हैं, तो क्या ब्रेक हुआ होगा? लिगामेंट, है ना, क्योंकि लिगामेंट ही तो दो बोन को जोड़ता है, लिगामेंट ही तो दो बोन को जोड़ता है, तो ऑब्वियस ही बात है लिगामेंट ब्रेक हुआ होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कहाँ लिखा है लिगामेंट ब्रेक। टेंडोन ब्रेक बिल्कुल नहीं, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल बिल्कुल नहीं, लिगामेंट ब्रेक, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट डाल के। टेंडोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू which hold muscle with bone। इसी प्रकार से जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट किसको होल्ड करके रखता है? बोन को बोन से। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मसल एक्ट एज इनवॉलेंट्री? कौन सा ऐसा मसल है जो इनवॉलेंट्री की तरह एक्ट करता है? खुद सोचिए बेटा, खुद सोचिए आप, कौन सा मसल? ठीक है, इनवॉलेंट्री का मतलब समझते हैं ना, जिसको आप अपनी इच्छा से कंट्रोल ना कर पाए, है ना। जैसे जुबान है, हमें किसी कुछ बोलना है तो हमारे कंट्रोल में है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलना नहीं चाहते और आपने उसको गाली दे दी और बोल देंगे नहीं भाई मेरा मेरा जुबान जो है ना इनवॉलेंट्री है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा तो नहीं होता। मैं जो बोलना चाहूंगा वो मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो टंग है, टंग पे जो मसल है वो कैसी है? वॉलेंट्री मसल है। लेकिन कुछ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, जैसे 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 आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं,
है ना, जिसे हम विसरल मसल बोलते हैं या विसरल ऑर्गन बोलते हैं, है ना। जो इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट है वो इनवॉलेंट्री है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टमक को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, स्टमक में जो खाना जाएगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन स्टमक के फंक्शन को क्या कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं स्टमक को बोल दे स्टमक रोकी, रोक 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 रोक, अभी पाव भाजी जा रहा है, रुक जा, एससीएल रोक दे, एससीएल रोक दे। ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना। या फिर ये बोल दो किसी दिन कि भाई आज तो मैं गुस्सा हूँ, स्टमक आज खाना मत पचाना मेरे पेट का, रोक दो खाना, ये काम करो मैं आज बहुत सारा खा लेता हूँ, पचाना मत, धीरे धीरे करके पचाते रहना। ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो याद रखिए, आपको क्या याद रखना है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स के पास जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इच्छा शक्ति से, ठीक है। तो वो सारी मसल कैसी हैं? इनवॉलेंट्री है। कौन कौन सी मसल? स्ट्रेटेड मसल, रेखित मांसपेशियां, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेटेड मसल स्केलेटल मसल को बोलते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल, ये आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे क्या है? स्केलेटल मसल। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे फुला सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं किसी को भी, है ना। ऐसे पूरा जिम में जाके ऐसे बॉडी दिखा सकते हैं। ये सारे क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं। इसी पे रेखाएं देखने को मिलती है, स्ट्रेशन देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वॉलेंट्री होता है ना। स्मूथ मसल ये इनवॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री, इसको लिख दो शॉर्ट में आईवी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मत समझ लेना। कार्डियक मसल ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती है। क्यों? दिल की जो मसल है, ऐसा थोड़ी ना है कि दिल टूटेगा या ब्रेकअप होगा तो दिल धड़कना बंद कर देगा, बिल्कुल नहीं बेटा। दिल किसी लिए नहीं धड़कता, कहते हैं ना हमारा दिल आपके लिए धड़कता है, बिल्कुल नहीं धड़कता। दिल अपना आराम से जो काम कर रहा है वो करेगा, है ना। दिल किसी लिए नहीं धड़कता, दिल का काम जो भगवान ने दिया है वो करता रहेगा, चाहे आपका ब्रेकअप हो, पैचअप हो, कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। दिल अगर वॉलेंट्री होता तो लोगों का दिल टूटने पे दिल को लोग शांत कर देते, कहता आज तू धड़क ही मत, आज तो बेचारी छोड़ के गई है मुझे, है ना। तो ऐसा नहीं होता ना। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री थी, स्केलेटल मसल बिल्कुल नहीं। स्केलेटल मसल स्टेटल मसल दोनों सेम है ना। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। तो सेकंड और थर्ड कहाँ है? सेकंड और थर्ड बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पे नहीं मिलता है हमें? नोज टिप पे मिल रहा है, ईयर मिल रहा है, लैरिंग्स मिल रहा है, किडनी पे नहीं होता है, किडनी पे नहीं होता है, ठीक है। तो किडनी पे कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा किडनी, इसका आंसर हो जाएगा किडनी, ठीक है। किडनी पे कार्टिलेज नहीं होता है, किडनी पे कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऑप्शन ए क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी बोन्स, ऑप्शन डी कार्टिलेज। ऑब्वियस सी बात है, फैट कहाँ पे स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। चलिए आप लोग बताइएगा, कनेक्टिव टिश्यू में डेंस डेंस के अंदर आता है कि लूज के अंदर आता है? आप बताइए मुझे, ठीक है। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स के पास क्या होता है अभी बताया थोड़ी देर पहले? फ्लोराइड कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम पोटेशियम, फॉस्फोरस पोटेशियम। क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये इसका आंसर है। नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल के पास क्या नहीं होता है? एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, टेंडोन नहीं होता, टेंडोन तो एक कनेक्टिव टिश्यू है ब्रो, डेंड्राइट्स होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आप लोग लगा रहे हैं ना अपना आंसर? बेटा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट देखूंगा आज, ठीक है। आज मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा और बताऊंगा कि किसने सही किया, और आपको एक मतलब कि हार्ट वाला इमोजी भी भेजूंगा, मतलब कि लाइक करूंगा, कहने का इमोजी नहीं भेजूंगा, लाइक करूंगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन? कौन सा कौन सा? टेंडोन, एडिपोज टिश्यू, एरोलर और कार्टिलेज, बताइए, आप बताइए। आंसर आ जाएगा एरोलर, ठीक, एरोलर टिश्यू, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग, क्या होगा?
कौन सा ऐसा मस्कुलर टिश्यू जो बिना थके अपने जीवन भर कंटिन्यूसली काम करता रहता है? कौन सा मसल है? कौन सा मसल है? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। दिल धड़कता रहता है ब्रो, है ना, दिल धड़कता रहता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर डेड एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? तो याद रखिए फ्लोएम फाइबर, क्योंकि वो स्क्लेरेनकाइमा से बना है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर। चलिए 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 आगे देखते हैं क्वेश्चन। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्व के अंदर प्रेजेंट होता है, टेंडोन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि टेंडोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए ठीक, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस खत्म हो गया। आपने कितने आंसर सही किए, कितने आंसर गलत किए, मुझे कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और मैं सबके देखूंगा। आप जो 8 बच्चे कल आए थे लेक्चर में, उन सबके नाम याद है मुझे, है ना। एक का तो नाम गुड़िया, तान्या, ऐसे ही बहुत सारे नाम है, नाम देखूंगा अभी तक पता लग जाएगा मुझे। तो आप लोग के कमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा एंजॉय कीजिए अपने डे को और पढ़िए जरूर। ठीक, चलिए बाय बाय।